एमबीए करने के बाद जॉब करता रहा। मैंने बिहार में भी इंटरव्यू दिया, फाइनल रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरा हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं लिख नहीं पा रहा था ढंग से। पेन किलर्स खाई और फिर मैंने मेंस भी दिया। तो खुशी का माहौल है, मिठाई खिलाई जा रही है और पुष्पमाला पहनाई जा रही है। और खुशी का माहौल यह इसलिए है क्योंकि दीपेश अवस्थी ने जो सिविल जज की परीक्षा है वो उत्तीर्ण की है और हम उनके निवास पर मौजूद हैं, जहां पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं और यहाँ पर खुशी का माहौल है। और हम उनसे सीधी चर्चा करेंगे इस सफलता को लेकर कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे दीपेश जी इस सफर को लेकर? कितनी कड़ी मेहनत की है और यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना किया और शुरुआत कहाँ से की है, वही जानेंगे। मैंने शुरुआत में बीबीए किया हुआ था और बीबीए करने के बाद फिर मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद जॉब करता रहा और एज अ असिस्टेंट मैनेजर मैं जॉब करता रहा। फिर उसके बाद फर्दर फादर ने मुझे घर पे बुला लिया था, तो उसके बाद मैंने एलएलबी ज्वाइन किया। एलएलबी ज्वाइन करने के बाद फिर जब एक कोचिंग में पढ़ने लग गया और थोड़ा-सा इंटरेस्ट जग गया, तो फिर मैंने तैयारी 2018 से तैयारी स्टार्ट करी और मेरे शुरुआती से पहला प्रीलिम्स रुका था, फिर उसके बाद मेरे प्रीलिम्स कभी रुके नहीं और मैंने लगभग 9 से 10 मेंस लिख चुका हूँ और मैंने बिहार में भी इंटरव्यू दिया हुआ है और फाइनली मुझे अंतिम रूप से चयनित किया गया यहाँ पे। तो अभी जॉब में थे आप जब ये परीक्षा उत्तीर्ण की है, आपने बताया? अ, नहीं। मैंने जॉब जब एमबीए किया हुआ था, तो एमबीए के बाद मैंने जॉब करी थी, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ने के बाद मैं घर आ गया था। तैयारी इसकी। हाँ। हाँ, तो शुरुआती शिक्षा कहाँ से की आपने, जिसे छतरपुर से शुरुआत की? कैसा शुरुआत रहा शुरुआत से जाने? शुरुआत में 10th मैंने क्रिश्चियन इंग्लिश कॉलेज से किया है। फिर मैं इंदौर चला गया था, तो मैंने 12th इंदौर पब्लिक स्कूल से 12th करी है। फिर 12th के बाद मैंने प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से बीबीए किया हुआ है। फिर बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट में मैंने 2013 में मैंने एमबीए किया हुआ है। इस सफलता को लेकर किस तरह से आपके परिवार के लोगों का साथ रहा? पूर्ण रूप से मुझे सपोर्ट रहा हर कदम पे। मतलब कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि मुझे फाइनेंशियल कोई दिक्कत रही है। जहाँ पे भी जो पैसे लगते थे, तो कोई मतलब कहीं से भी कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं था। तुम्हें जो करना हो, जैसा करना हो, तुम्हें पढ़ना हो, नहीं पढ़ना हो, सब चीज़ की आज़ादी थी मुझे। तो ये बहुत सपोर्ट भी था, इस वजह से फाइनली रूप से हो सका। इस सफलता के दौरान कहीं-कहीं कठिनाई भी आपको आई हैं या कैसी कठिनाई आई? फिर कैसे आपने उनसे लड़ा और आगे निकले? शुरुआती जब मैंने सबसे पहले 2018 का प्रीलिम्स दिया था, तो जब मेरा फाइनल रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ था और 116 नंबर आए हुए थे मेरे प्रीलिम्स में, तो जी। अ, तो उसके बाद मेरा नहीं हुआ, फिर उससे मैंने तैयारी स्टार्ट करी। मेरा हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, एक्सीडेंट हुआ था, तो हाथ में मेरे राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया था। मेरा उस समय पे 2019 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। क्लियर होने के बाद मेंस देना था और हाथ का फ्रैक्चर, स्कैफोल्ड फ्रैक्चर हो गया था, तो हाथ में जब भी लिख रहा था, तो हाथ में लिख नहीं पा रहा था ढंग से। और मेंस की क्लासेस में इंदौर गया हुआ था, तो वहाँ पे बहुत कठिनाइयाँ आ रही थी कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। साथ में सारे 60-70 बच्चे हैं, सारे लोग मेंस दे रहे थे, मैं नहीं लिख पा रहा था। तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। फिर डॉक्टर ने मेरे हाथ में प्लास्टर लगा दिया। तो फाइनली जब मैंने डॉक्टर से कहा कि सर मुझे मेंस लिखना है और कुछ करिए, तो उन्होंने मैं एक सेमी प्लास्टिक का कास्टिंग लगाया, जिसमें कहा कि ये रिमूवेबल रहेगा। आप इसको जब भी लिखना चाहो तो आप इसको रिमूव करिए और आप लिख सकते हो। तो फिर मैंने फाइनली पेन किलर्स खाई और फिर मैंने मेंस भी दिया। उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा फाइनली। फिर उसके बाद फाइनली मैंने 2022 में दिया और इसमें सिलेक्शन हो गया। इसके पहले जैसे ही आपने बताया कि और भी टेस्ट दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हताशा कभी ऐसी हुई, कभी ऐसा लगा कि अब नहीं तैयारी करनी है, अब नहीं टेस्ट देना है या हिम्मत नहीं हारी? ऐसा कभी आया मन में ख्याल कि
कभी-कभी ऐसा लगता था कि मतलब जब बार-बार पढ़ते रहते हैं तो मोनोटोनस सा हो जाता है कि वही किताबें आप बार-बार पढ़ो और जब आप प्रीलिम्स दे दो, मेंस दे दो, फिर मेंस में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए तो आपको फिर से शुरुआती तौर पे उसी तरीके से स्टडी करनी पड़ती है और वही जो 2 साल का समय लगता है लगभग एक वैकेंसी को कंप्लीट होने में 2 साल का समय लगता है। तो फिर से उसी 2 साल के पड़ाव में हमें उसी तरीके से फिर से जूझना पड़ता है और प्रीलिम्स और मेंस की क्या है साथ में ही तैयारी होती है तो दोनों की तैयारी हमने साथ में ही करी है। तो क्योंकि प्रीलिम्स जब क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए केवल 40 दिन का समय मिलता है। तो उस समय पे तैयारी नहीं हो सकती है मेंस की, क्योंकि राइटिंग स्किल्स आपको पहले से ही करनी तैयारी होनी चाहिए। तो तो आप सफल हैं और ये जानना चाहेंगे जैसे और लोग भी तैयारी करते हैं। जी। आपने किस तरह से दिनचर्या अपनी बनाई थी? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? कैसा रूट रहता था आपका? अ, मैंने अपने कुछ सुबह से लेके शाम रात तक के मैंने अपने टाइम शेड्यूल्स फिक्स क कर रखे थे कि एमपीजीके को मुझे इतना समय देना है, 2 घंटे देता था मैं और मैं सब्जेक्ट वाइज़ अलग-अलग डिसाइड कर लेता था कि एक सब्जेक्ट को मुझे 2 दिन देना है, फिर 2 दिन बाद मेरा ये वाला सब्जेक्ट चलेगा, फिर उसके बाद ज जैसा-जैसा जैसे जो भी बड़ा सब्जेक्ट होता था उसको 5 दिन दिया, तो उस तरीके से मैं उसको कवर करता जाता था। और साथ ही साथ में उसके लिए टाइम रखता था रात में 2 से 3 घंटे, तो रात में 3 बजे तक पढ़ने की मेरी आदत थी, क्योंकि रात में थोड़ा शांति रहती है। तो उस समय मैं रिवाइज़ करता था मोस्टली सब्जेक्ट्स को। जैसे आपका अभी सिलेक्शन हुआ है तो नहीं परीक्षा भी हुई है लेकिन परीक्षा इंटरव्यू वगैरह भी हुआ है। तो इंटरव्यू वगैरह में लोग अधिकांशतः झिझकते हैं, एक वो रहता है कि इंटरव्यू है। किस तरह के सवाल-जवाब वहाँ से आपसे पूछे गए? यदि कोई आप बताना चाहें जो दर्शकों को आपको ठीक लगे तो? अ, कई सारे ऐसे सवाल पूछे गए वो मोस्टली प्रैक्टिकल सवाल पूछे गए थे, कि जब कभी भी अगर कोई व्यक्ति 2020 में अगर कोई पिटीशन फाइल करता है और वो व्यक्ति अगर मर जाता है और उसके बाद 2025 में अगर कोई व्यक्ति चाहता है उसको उसका एलआर रिकॉर्ड पे आना चाहता है, तो कहाँ पे ये प्रावधान है और ये इसमें क्या होगा सूट को? तो उसमें जनरली ये था कि सूट अबैट हो जाता है अगर कोई अ, 60 दिन के अंदर सूट एलआर नहीं लाता है, तो उसके साथ में सेट असाइड की एप्लीकेशन लगती है। तो उसमें सर ने पूछा था कि किस कौन से प्रावधान के तहत और अगर अ, इसमें भी अगर ये सेट असाइड नहीं होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसका क्या रेमेडी है? तो उसमें बताया था कि मैंने ऑर्डर 43 में उसकी अपील होती है। एक आखिरी सवाल और आपसे जानेंगे कि जो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मंत्र देना चाहेंगे कि वह भी आपकी तरह सफल हों? अ, मैं सारे लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अ, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप अगर सबसे टफ एग्ज़ाम आज आज की डेट में प्रीलिम्स जो है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे टफेस्ट एमपी का सिविल जज का प्रीलिम्स है और इसमें आपको बेसिकली आप कोई सिलेक्टेड चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो। आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, थॉरोली आपको रिवीज़न करना रहेगा। आप एक सब्जेक्ट करोगे, दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ने बैठोगे तो वो आप भूल जाओगे। तो आपको वो रिवीज़न भी लगातार करते रहना है। नहीं, लगातार तैयारी करते रहें। हुँ। तो और भी परिवार के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, संक्षिप्त में उनसे भी चर्चा करेंगे। आप माताजी हैं दीपेश की। जी, हम तो इनका मतलब भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान हो जाए इनका और बहुत मतलब मेहनत करता था, बहुत। आज तो कितनी खुशी हुई है। हाँ, आज बहुत खुश हैं हम लोग। और सब मोटे के महावीर और जटाशंकर भगवान की कृपा है, बिल्कुल, उन्हीं की। बिल्कुल खुशी बनती है और पिताजी भी हैं, उनसे भी 2 शब्द जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब आज कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों की पूरी सफलता को खुशी लेकर? की बात है सभी साथी लोगों का, रिश्तेदारों का, सबका आशीर्वाद है, भगवान की जो है कृपा है, जटाशंकर भगवान की, मोटे के महावीर की। हम 40 साल से जटाशंकर लगातार हर महीने जा रहे हैं। हर मंगलवार को मोटे के महावीर पूरा घर जाता है। जितने सदस्य पूरे के पूरे मोटे के महावीर जाते हैं और सभी उन्हीं दोनों लोगों की कृपा है, जटाशंकर भगवान और मोटे महावीर की, कि जो है ये इनको सफलता प्राप्त हुई है। तो आपको उम्मीद थी कि पक्का सफलता प्राप्त होगी? 100% उम्मीद थी और सबसे बोल दिया था कि भगवान की कृपा से बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो दीपेश अवस्थी की इस सफलता से परिवार के लोग और उनके जो और रिश्तेदार हैं, समर्थक हैं, सभी में खुशी की लहर है और पूरे छतरपुर शहर में भी खुशी की लहर है। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार।
ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार, अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।